जय श्री राम, जय रुगनाथ ऋषा। जिन बहन रो आप स्क्रीन में फोटो देखो आप पाली रही है खुशबू राजपुरोहित धर्मदार करनी नो गाँव है। डोली जागीदारों ने बनाई थी भोम सिंह। जय श्री राम। तो डोली रा जागीदार है भोम सिंह सनूप नारायण सिंह। यो ब्याह 11 महीने पहला पाली गांव में हुयो तो 11 महीना बाद 16/6/2025 रे दिन भोम सिंह रे घरों पाली धर्मदार फोन जावे कि आपकी बच्ची ने फांसी लगा ली है। और इन बच्ची हाथे जकी घटना घटी है, इन बच्ची रो वीडियो और फोटो देखने में साफ साफ नजर आ रही है कि इन बच्ची रे हाथे पहला बहुत ज्यादा मारपीट हुई है और उन पसी इन बच्ची ने फांसी खड़ा दी गई। और इन गाँव रे लोग हैंग मिल परा रात रोज उन बच्ची रो अंतिम संस्कार कर देवे, नहीं तो और समाज रे लोगों ने बुलावे नहीं उन इन विषय मत कोई बात नहीं करे। और एक राजनीतिक चेहरों भी इन कार्य में शामिल होवे। नाम है थान सिंह डोली। आप समाज के हर कार्य में खड़े रहते हैं, पर आपने अपने गांव के अंदर ही इस घटना के ऊपर आपने कोई भी दो शब्द नहीं बोले। मैं मानता हूं कि आपका गांव है, पर जो लोग समाज का कार्य करते हैं तो फिर समाज के अंदर आपका गांव भी आता है और आपका फर्ज बनता है कि इस खुशबू राजपुरोहित के साथ आप खड़े रहें। क्योंकि जिस खुशबू का एरोप्लेन क्रैश में 4-5 दिन पहले जो घटना हुई थी उसमें आप अहमदाबाद से लेके उसके गांव उसके अंतिम संस्कार तक आप खड़े रहे और आप उसके बारे पर भी जाओगे। क्या ये खुशबू राजपुरोहित आपकी बहन बेटी नहीं है? क्या इसमें आपका फर्ज नहीं बनता था? आप अहमदाबाद तक गए हो तो क्या आप अपने गांव में भी ये कार्य कर सकते थे कि अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए या बहन बेटी के सम्मान के लिए? या ऐसा तो है नहीं कि ये घटना खाली डोली में ही घटी है, और भी गांवों में बहुत सारी घटनाएं। अभी 1 महीने पहले और एक बच्ची ने ट्रेन के आगे आके अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो जो भी सामाजिक लोग हैं, बहुत सारे युवा है, बुजुर्ग है, जो समाज के लिए बोलते हैं, उनका कर्तव्य होता है, उनका फर्ज होता है कि वो अपने समाज के लिए बोले तो सबके लिए बोले। चाहे वो उनके गांव के लोग गलत है, चाहे उनके परिवार के लोग गलत है, तो उसके लिए भी बोलना चाहिए। इस तरीके से बहनों को न्याय मिलेगा। और जिन समाज के लोग अपने बेटे की शादी के स्वार्थ में 20 लाख भली कर्जा करके भी बच्ची वाले को देते हैं और फिर उस बच्ची पर दबाव बनाते हैं कि मैंने तेरे पिता को पैसे दिए हैं, तो भाई साहब आपने पैसे दिए तो अपनी बेटे की शादी के लिए दिए हैं, उस लड़की के लिए नहीं दिए। और उस लड़की को नहीं दिए कि उसने आपने उसके बच्ची के खाते में एफडी करवा रखी है। ऐसा तो है नहीं। आप लोग बहू नहीं संभाल सकते तो आप लोग 20 लाख खर्च मत कीजिए। यही मेरी समाज के सभी लोगों से अपील है। और आप बच्ची की उम्र देखो, फिर बच्चे की उम्र देखो। आपका बेटा तो 40 साल का हो गया है, आप उसके लिए 20 साल की बच्ची लेके आ रहे हो, 15 से 20 साल के बीच की। फिर उन दोनों का आपसी तालमेल नहीं बनता है, उसी कारण ये घटनाएं होती है। आपके बच्चे की ज़्यादा उम्र हो गई है और नई शादी हो रही, तो क्यों दे रहे हो 20 लाख? और आपके पास 20 लाख है ही नहीं, आप कर्जा लेके दे रहे हो। फिर आपको लगता है कि हमने गलती कर ली है, भाई बच्ची तो इतना काम ही नहीं कर रही है, ये नहीं ठीक नहीं। वो बच्ची को तो जैसे करना है वो अपना हिसाब से करेगी ना, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। तो मेरी समाज के सभी लोगों से ये विनती है कि पाली की धर्मदार गांव की खुशबू राजपुरोहित को न्याय मिले, उसके लिए सभी भाई खड़े रहे। समाज के सभी लोगों से ये विनती है मेरी। जय श्री राम।